किसी ने ठीक ही कहा है कि डर के आगे जीत है, लेकिन कमजोर बच्चों की तो गणित में सी ग्रेड में ही जीत है। लेकिन मैं होशियार बच्चों के लिए भी वीडियो बना रहा हूं, उनके ए ग्रेड में जीत है। देखिए साहब, आज हम मैथ्स के कल होने वाले पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। अगर कोई इन प्रश्नों को तैयार कर लेगा तो हमारा दावा है उसके A+ ग्रेड बनेगी। देखिए साहब, पहला प्रश्न, समीकरण 5t-3 बराबर 3t-5 को हल कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समीकरण का प्रश्न जरूर आता है, पक्षांतर करने से होता है। समीकरण 5t-3 बराबर 3t-5 को हल कीजिए। दूसरा प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। फिर से बोल रहा हूं, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करो। तो दो कोण की माप बराबर दे रखी है और सभी कोण पूछ रहा है, तो आराम से निकाल देंगे। अगला प्रश्न है, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न फिर से समीकरण का है। समीकरण x-5/3 बराबर x-3/5 को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ऐसे जांच कंप्यूटर करता है, लेकिन अपन गणित में भी जांच करनी पड़ती है। अगला प्रश्न 5वां, गुणनखंड का जो 8 नंबर का आएगा अथवा में आएगा, हमारा वादा है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करो। इसमें पहला है a² + 8a + 16। दूसरा प्रश्न है p² - 10p + 25। तीसरा प्रश्न है 25m² + 30m + 9। चौथा है गुणनखंड 49y² + 84yz + 36z²। फिर से बोल रहा हूं, पहला गुणनखंड a² + 8a + 16। दूसरा गुणनखंड p² - 10p + 25। तीसरा गुणनखंड 25m² + 30m + 9। चौथा और अंतिम गुणनखंड 49y² + 84yz + 36z²। आज का छठा इंपोर्टेंट प्रश्न इधर देखिए साहब, 7 सेमी त्रिज्या तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेलन वाला प्रश्न जरूर आएगा, याद रखना मेरे बच्चों। 7 सेमी त्रिज्या तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर वाले बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। अगला प्रश्न है 7वां, आज का इंपोर्टेंट, समचतुर्भुज वाला। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेमी स्क्वायर और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेमी है। दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। वापिस बोल रहा हूं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेमी स्क्वायर और विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेमी है। दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। अगला प्रश्न है जो अक्सर पेपर में आता है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इधर ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 4096 का वर्गमूल ज्ञात करो। 9वां प्रश्न, समीकरण वाला फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए साहब, किसी भी हालत में समीकरण हल करने का प्रश्न आएगा। समीकरण 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - t को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। आज हमें कंप्यूटर नहीं, गणितज्ञ बनना है। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया 8वीं के बच्चों को जरूर शेयर करना। मेरी दुआएं आपको लगेगी और आपके A+ ग्रेड बनेगी। एक 10वां प्रश्न बोल रहा हूं, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेमी है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज को शॉर्ट में समलंब कहते हैं। जैसे मुन्ना भाई को मुन्ना कैसे, ऐसे ही समलंब चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेमी स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेमी है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेमी है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करो। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाए। 8वीं बोर्ड का एग्जाम, उसमें मैथ्स का पेपर सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन जब तक हम हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिक्र फेंक कुएं में, जो होगा जो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।